Hello people, so today we are going to learn about the tables. How to create the tables in the SQL server. So today we are going to talk about table. So when we say table, so table is the structural data. Okay, there are unstructured data, there are many semi-structural data, but table is the structured data. Why we call it as the structured data? Because it has rows and columns. Okay, so in SQL column is called as field. Okay, so columns is known as field. Okay, and rows are known as records. Okay, so we'll see how to create the tables in SQL, what is the syntax, and then in next video we'll talk about how to insert the data, how to add the record. Okay, so let's understand the syntax for the table. Okay, so syntax for the table is create table name, bracket open, column 1, column का data type, if any size then size, and then any condition, that is constraint. Okay, comma, then column 2, again data type, if it is any size then size, and then the constraint. Okay, so this is the syntax for creation of the table in SQL. Okay, now let's create one table. Okay, so for example, here we have table. Okay, our table has ID, name and age. Okay, so this table we need to create in the SQL. और इस टेबल का नाम क्या होगा? Suppose student. Okay, student, this is the table that we wanted to create in the SQL. So हम syntax क्या लिखेंगे? Create table. अभी हमारा टेबल का नाम क्या होगा? Student. ओके, ब्रैकेट ओपन. नाउ हमें कितने कॉलम्स क्रिएट करने? 1 2 3. सो फर्स्ट कॉलम होगा आईडी. ठीक है, आईडी इज द न्यूमेरिक डेटा, सो डेटा टाइप क्या होगा? सपोज इंटीजर. ठीक है, देन इसके अगर हमें कुछ साइज मेंशन करना है, कितने डिजिट, बट मेजरली विथ इंटीजर वी डोंट मेंशन एनी साइज. बट व्हेन वी हैव अ स्ट्रक्चरल डेटा, फॉर एग्जांपल नेम, तो नेम में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? फॉर दैट वी विल यूज द साइज. ओके, नाउ फॉर दिस कॉलम id we have the data type is integer. Constraint, any condition we want to add in the column, then we can add here. Okay, suppose not null. Okay, in upcoming videos we will learn about the data types, we will learn about the constraint, but for now just understand कि क्रिएट टेबल के बाद क्या होता है? टेबल नेम. फिर हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट ओपन करते हैं. ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें जितने भी कॉलम्स हैं उनका नाम मेंशन करना है. ओके, एंड देन वो कॉलम का पर्टिकुलर डेटा टाइप, एंड देन उस कॉलम के अगर हमें कुछ कंडीशन डालनी है, देन दैट कंस्ट्रेंट, कॉमा. अभी हमारा कॉलम 2 क्या है? नेम. ओके, नाउ नेम इज द स्ट्रक्चर टेक्स्ट डेटा टाइप और अ स्ट्रिंग. तो उसके लिए हम SQL में क्या डेटा टाइप यूज़ करेंगे? varchar. अगर हमें कुछ पर्टिकुलर साइज़ देना है, लाइक 50 कैरेक्टर्स आर ओके, देन हम यहाँ पे साइज़ देंगे. एंड अगर कुछ कंडीशन डालनी है तो वो कंडीशन हम डाल सकते हैं. सो यहाँ पे आई विल ऐड कंडीशन डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट. ओके, सो फॉर नाउ लेट्स नॉट ऐड एनी कंडीशन. ठीक है, एंड देन कॉमा. अभी हमारा थर्ड कॉलम क्या है? एज.
Okay, age again will be integer and again it is the not null. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड्स विथ सेमीकोलन. अभी हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे. तो हमारा जो डेटाबेस था जो हमने कल क्रिएट किया था कस्टमर, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट. और वो स्टूडेंट के अंदर 3 कॉलम होंगे. फर्स्ट वन इज़ दी आईडी, सेकेंड वन इज़ दी नेम, थर्ड वन इज़ दी एज. ठीक है, आईडी कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर. उस पर ऊपर क्या कंडीशन है? नॉट नल. नॉट नल मीन्स क्या? उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए. अगर यूज़र ने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मेंशन नहीं किया देन ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो यू मस्ट हैव नो दैट अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स होती है, राइट, वेबसाइट होती है या फिर कुछ भी फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे हम ऐसे फॉर्म बनाते हैं. ओके, सो जो भी इंसान आके ये डेटा फिल करेगा, ये डेटा हम किधर सेव कर सकते हैं? सीक्वल में, राइट. तो सम कॉलम्स हैव द एस्ट्रिक साइन, मतलब उस कंपल्सरी उसमें डेटा डालना ही डालना है. तो बैकएंड में हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं? नॉट नल. मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट नल. मीन्स कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी ही चाहिए. वी कांट कीप द रो एज अ ब्लैंक. ओके, सेल हम उसको ब्लैंक नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी ही चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नल. आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ इट. सो लेट्स रिवाइज जो कल का टॉपिक हमने सीखा था वो, एंड दिस क्रिएट टेबल. ओके, धीरे धीरे वी विल टॉक अबाउट डेटा टाइप, वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट. ओके, सो yesterday we talk about database. ओके, डेटाबेस के लिए कितने का सिंटैक्स है? क्रिएट डेटाबेस एंड देन दी डेटाबेस नेम ends with semicolon. Also we talked about use डेटाबेस. अगर कुछ ना कुछ डेटाबेस अगर हमें कुछ यूज़ करना है देन डायरेक्टली वी यूज़ एंड देन दी डेटाबेस नेम ends with सेमीकोलन. अगर कुछ डेटाबेस हमें ड्रॉप करना है देन ड्रॉप डेटाबेस एंड देन database name. Now today we learned about create table. Okay, so create table. So create table is nothing but creation of the table. तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था सिंपल वन, एक आईडी, नेम एंड एज. उसका सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, ओके, ब्रैकेट ओपन, कॉलम 1, डेटा टाइप, देन अगर कुछ साइज होगा तो वो, देन कंस्ट्रेंट 2, देन नेक्स्ट कॉलम. ऐसे हम n नंबर ऑफ कॉलम्स हम बना सकते हैं. क्लियर? आर यू क्लियर विद दिस कि कैसे टेबल को क्रिएट करना है? ओके, टुमारो विल सी हमारे पास अगर कुछ एक एग्जिस्टिंग टेबल होगा उससे हमें न्यू टेबल कैसे बनाना है. ओके, सो व्हाट आई विल टेल यू वन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है, ओके, सपोज आई हैव द एम्प्लॉय टेबल. ओके, एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास और एम्प्लॉय टेबल में सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है मेरे कंपनी, सपोज 2002 से स्टार्ट हो गई. सो टिल 2025 जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे कंपनी में थे उन सब का ये टेबल है. ओके, नाउ आई हैव टू क्रिएट अ न्यू टेबल जिसमें क्या हो, ओनली 2024 के ही एम्प्लॉयज़ हो. तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं एम्प्लॉय टेबल से ही एक न्यू टेबल क्रिएट करूँगी जहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ईयर इज इक्वल टू 2024.
So let's use the create table command to create the table. Okay, so create table. ओके हमारा न्यू टेबल, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू टेबल का नाम लिखना है. ओके फिर हमें यूज़ करना है एज. ओके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एज. फिर से क्रिएट टेबल. ओके सो अभी यहाँ पे हमें चूज़ करना है कॉलम, जो जो कॉलम्स हमें चाहिए वो. सपोज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वी ओनली वांट. ठीक है, एंड देन ये ब्रैकेट यूज़ करो. फ्रॉम जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है उसका हम नाम लिखेंगे, एग्जिस्टिंग टेबल नेम. ओके वेयर जो भी हमारी कंडीशन होगी वो. तो जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई है वो सेम सिचुएशन अभी हम इसमें पुट करते हैं. ओके सो हमारा क्या होगा अभी, क्रिएट टेबल. हमारा न्यू टेबल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉई 2024. ओके एज क्रिएट टेबल. हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, सपोज एम्प्लॉय आईडी, ओके एम्प्लॉय नेम, and then suppose joining year, and then joining year and then the birth date. ओके इतने कॉलम्स हमें चाहिए. फ्रॉम हमारा जो एम्प्लॉय का मास्टर डेटा है जहाँ पे सारा डेटा है हमारे एम्प्लॉयज़ का वो. फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर. कंडीशन क्या होगी, जॉइनिंग ईयर इज इक्वल टू 2024 एंड्स विथ सेमीकोलन. तो ये क्या करेगा, हमारा जो एम्प्लॉय का मास्टर डेटा है जहाँ पे 2000 ईयर से टिल 2024 तक जितने हमारे कंपनी में एम्प्लॉय थे उनका सारा उनका क्या है, डेटा है. तो वहाँ से वो क्या करेगा, ये कंडीशन डालेगा इस कॉलम के ऊपर, ईयर कॉलम के ऊपर, एंड देन जितने भी 2024 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये डेटा हमें सेपरेट करके देगा. ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो विथ सम अनदर कॉन्सेप्ट. टिल टाइम you just go through this, practice these things, and then we'll learn more syntax tomorrow. Thank you guys.